आज अपने देश में कई सारी अफवाहें पल रही हैं और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। ये अफवाहें कुछ करे ना करे लेकिन लोगों के बीच की दूरियां जरूर बढ़ा देती है। इन सभी अफवाहों में कुछ अफवाहें ऐसी भी होती है जिनको सबूतों के साथ पेश किया जाता है। आज ऐसी ही एक अफवाह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो इस देश में कई सालों से लोगों के मन में पल रही है और नफरतें बढ़ा रही है। भारत में कई सारे लोगों का यह मानना है कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थल काबा, जो आज मक्का शहर में है, वहां पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था, या फिर वैसे ही कुछ उटपटांग बातें। वैसे ये अफवाहें सच्चाई को नहीं बदल सकती, लेकिन ये किसी एक समुदाय के प्रति नफरत जरूर बढ़ा सकती है। और इस अफवाह को भी कई सारे सबूतों और फैक्ट्स के साथ पेश किया जाता है ताकि लोग उन पर भरोसा करें। तो आज कुछ ऐसे फैक्ट्स पर हम नजर डालेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इस बार भी मैं ये वीडियो किसी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। अगर आप भी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मक्का में काबा से पहले शिवलिंग या शिव मंदिर होने का ये पहला फैक्ट, क्योंकि काबा शहर में पहले के समय मूर्ति पूजा हुआ करती थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि वहां के लोग मूर्तियों को सजदा करते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि वहां मूर्तियों की पूजा होती थी, बट ये सब क्यों और कैसे शुरू हुआ ये भी जान लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काबा मोहम्मद के आने से पहले कई 100 सालों से वहां पर है, और एक ऐसा वक्त था जब शुरू में दुनिया भर से लोग उस काबे को देखने आते थे या अल्लाह के घर की जियारत करने आते थे। उस वक्त मक्का शहर तेजी से बढ़ रहा था और वहां एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अमरू, जिसकी मक्का में दुकानें थी, और अमरू कई सारे देशों से अलग अलग चीजें लाके मक्का शहर में बेचता था। तो अमरू एक बार काबा से उत्तर के देशों में गया, जो कि आज यूनाइटेड किंगडम है। उस वक्त वहां के लोग मूर्ति कला में ज्यादा रुचि रखते थे, और उन्हीं सब मूर्तियों को अमरू ने देखा और उसमें से एक मूर्ति अमरू को बहुत पसंद आ गई, और वह उस मूर्ति को अपने साथ मक्का ले आया, और मक्का आके उसने उस मूर्ति को काबा के बगल में रख दिया और लोगों से बोला कि आज से आप लोगों का अल्लाह या खुदा ये है, तो आप आज से इन्हें सजदा करो। और उस वक्त लोगों ने अमरू की बात मान भी ली। और फिर बताया जाता है कि 6वीं सदी आते आते वहां कुल 360 मूर्तियां लगाई जा चुकी थी। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए और उन्होंने देखा, और फिर वहां से उन्होंने सभी अतरंगी मूर्तियों को हटवा दिया और लोगों से कहा कि एक काबा ही आपके सजदे के लायक है, सिर्फ काबा को सजदा किया करो। बस यही एक कारण था जिस वजह से वहां मूर्ति पूजा की जाती थी, और आज भी मक्का की हिस्ट्री में इस बात का जिक्र किया गया है। लोग दूसरा दावा यह भी देते हैं कि अगर मुस्लिम्स मूर्ति पूजा नहीं कर सकते तो काबा में काले पत्थर को क्यों चूमते हैं, और कुछ लोगों का यह मानना है कि वो काला पत्थर शिवलिंग है या शिवलिंग का टुकड़ा है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज के दिन भी कोई भी मुसलमान उस पत्थर की इबादत नहीं करता, और मुसलमान सिर्फ काबा के सामने अपना सर झुकाता है क्योंकि वह अल्लाह का घर है और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। लोग उस पत्थर यानी हजर अस्वद को सिर्फ इसलिए चूमते हैं क्योंकि अल्लाह ने वो पत्थर जन्नत से नाजिल किया था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा को बना रहे थे। और भारत के कई लोग उस काले रंग को लेके बड़ी आसानी से लोगों के दिल में नफरत के बीज डाल देते हैं, जबकि हिंदू का पवित्र शिवलिंग अपनी जगह है और मुसलमानों का काबा अपनी जगह। अब तीसरा कारण यह भी है कि मक्का में एक शैतान का पुतला है, जहां मुस्लिम्स हज के वक्त जाते हैं और शैतान के पुतले पर पत्थर फेंकते हैं, और अब कुछ लोग उसको भी शिवलिंग बोल के अपने ही लोगों को बहकाते हैं। सिंपल सी बात है, जब वो शैतान का पुतला बनाया जा रहा था तब उसको सादा और सिंपल रखा था और उसके चारों ओर दीवार लगा दी गई थी। कई सारे लोग उस स्ट्रक्चर को देख के ही दावा कर देते हैं कि वह शिवलिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आखिरी पॉइंट यह है, क्योंकि मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है,
तो कुछ लोग इस बात को भी गलत तरह से पेश करते हैं और ये बताते हैं कि बाकी दुनिया से और हिंदुओं से कुछ छुपाया जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि मक्का में गैर मुसलमानों के पाबंदी के पीछे सिर्फ एक कारण है, और ये बात कई सारे लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं। क्योंकि काबा एक पवित्र और पाक जगह है और उसे हमेशा वैसा ही रखने के लिए वहां सभी लोगों को नहीं आने दिया जाता, क्योंकि हर इंसान अच्छी सोच का नहीं होता। और अगर सभी लोगों को वहां आने दिया जाए तो उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वहां गलत अकीदे से आएंगे और गलत इरादे से आएंगे, और फिर वह जगह पाक या पवित्र नहीं रह पाएगी। आज हम ऐसे कई सारे धर्मस्थल देखते हैं जहां लोग इबादत करने कम और मौज मस्ती करने ज्यादा जाते हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों से काबा को पाक रखने के लिए वहां गैर मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बस यही हैं सारे फैक्ट्स जिसको कुछ लोग गलत तरह से पेश करते हैं और एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरा बस सभी लोगों से यही अनुरोध है कि मिलजुल के रहने की कोशिश करो और ऐसी अफवाहों से दूर रहो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज जाते हुए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।